उनका स्पेस मिशन हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, वो सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, ये सब ठीक है, लेकिन क्या वो चांद पे लैंड किए हैं, अभी मुझे इस पे डाउट है। इनफैक्ट आई थिंक दे आर लाइंग आउट ऑफ देयर टीथ। ये सिर्फ दुनिया के बड़े मुल्कों में G20 में G7 में अपना स्टैचू बड़ा करने के लिए एक डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सो अब अगर ये चांद पर पहुंच भी गए, इन्होंने अपना रोवर उतार भी दिया उसमें जाके, तो क्या कर लेंगे उसके बाद। बात करूंगी मदरसा स्टूडेंट से कि मदरसा के जो स्टूडेंट है वो साइंस, स्पेस, टेक्नोलॉजी और भारत की तरक्की के ऊपर क्या कहते हैं। आप मौलाना लोगों को भी सुनते होंगे, इंसानों का चांद पर जाना एक जायज़ काम है या नाजायज़? चांद मेरे मालिक ने बनाया, इसमें चांद पे नहीं जाना चाहिए। ये फ़ायदा क्या होगा आपके ख्याल से? ये कभी मून पे जा रहे हैं, कभी सन का मिशन लॉन्च कर रहे हैं, इन्हें क्या इंटरनेशनल लेवल पे क्या फ़ायदा होगा आपके ख्याल से? देखें जी, वो तो बता रहे हैं कि खाली तोपों से लड़ाइयाँ थोड़ी होती हैं, ठीक है। अच्छा, इंडिया ने मून मिशन किया, उसके बारे में क्या कहोगे? इंडिया ने मून मिशन किया, लेकिन मैं तो यही कहूँगा जो भी इस्लाम के ख़िलाफ़ है उनके खिलाफ तो होना चाहिए, लेकिन चांद पर अगर जा रहे हैं तो ये हराम वगैरह इसको हम नहीं कह सकते। ये बताओ कि ज़मीन गोल है या फ्लैट है? ज़मीन आला हज़रत जो है, मैं उनकी रोशनी में आपको बताता हूँ कि ज़मीन जो है ये सुकून है, यानी ये रुकी हुई है, ये घूमती नहीं है। इस तरह हम नहीं कह सकते कि वो घूम रही है, गोल का तो कुछ नहीं कह सकता मैं। ये इंडिया चांद पे चला गया, लोगों ने मार्स तक के मिशन कर लिया। अनफॉर्चुनेटली मदरसा के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि ज़मीन फ्लैट है। अगर ज़मीन फ्लैट है तो फिर ये मौसम कैसे बदलते हैं, ये दिन रात कैसे आते हैं बताओ? अगर ये घूम ही नहीं रही, चांद ग्रहण कैसे लगता है, सूरज ग्रहण कैसे लगता है? करता हूँ, ये जो है ज़मीन जो है ये बिल्कुल सुकून है, बस जो है ना चांद, ये इसके गिर्द जो घूमता है, ये घूम रहा है, ज़मीन घूम नहीं रही है। तो फिर सूरज भी घूम रहा है ज़मीन के गिर्द? सूरज जो है ना हर दिन निकलता है और अपनी रोज़ाना की कहते हैं जो है होती है उसकी जहत, उससे ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। और ऐसे कहते हैं सूरज ये पूरी ज़मीन का गिर्द चक्कर लगाता है, जो है ज़मीन वो घूम नहीं रही, ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। ये देखें, बिल्कुल ये देखें, मदरसा के बच्चे आज ऐसी बात बता गए हैं जो आइंस्टाइन भी नहीं बता के गया। सूरज ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं। हम समझते हैं कि सोलर सिस्टम में तमाम सितारे सूरज के गिर्द जो है रोटेट करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सूरज जो है घूमता है, सूरज डूब जाता है, सूरज निकल जाता है। ऐसे ही है, अगर सूरज डूब जाता है तो फिर पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाता है ना? नहीं, क्या होता है? जहाँ से के कहते हैं सूरज चले जाता है वहाँ पर अंधेरा होता है, जिस जगह जाता है वहाँ पर रोशनी होती है। मतलब सूरज घूम रहा है, बाकी दुनिया की कोई चीज़ नहीं घूम? नहीं, दुनिया जो है ना ज़मीन वो बिल्कुल रुकी हुई है और सूरज घूम रहा है। ज़मीन को किसने रोक रखा है, ये भी बताया होगा कारी साहब ने? नहीं, ये बाकायदा मैंने बुक पढ़ी थी, उसके अंदर ये मुझे डिटेल में। कौन सी बुक पढ़ी थी जिसमें बताया था कि ज़मीन नहीं घूमती है? मैंने साबित वकीत पढ़ी है, वो भी मौलाना लोगों की लिखी हुई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सोशल मीडिया में कोई चीज़ छुपी हुई है बताओ? कुछ भी नहीं छुपा हुआ। नहीं छुपा हुआ ना? अगर मैं झूठ बोलूंगी तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगी ना? जी। तो वहाँ के जो मुसलमान हैं हमारे पाकिस्तानियों से ज़्यादा वो सुखी हैं। सरकार उनको हज की सब्सिडी भी देता है। क्या आपके पाकिस्तान में सरकार आपको हज पे छूट देती है? नहीं देती ना? देती थी। आप देखो, इंडिया में अगर कोई मुसलमान हज करने जाता है ना तो सरकार उसके कुछ पैसे खुद भरती है। वहाँ पे मस्जिदें हैं, वहाँ के जो मुसलमान हैं हर फील्ड में काम कर रहे हैं, अमीर हैं, कारोबारी हैं, मदरसे वहाँ पे इतने ज़्यादा, मस्जिदें इतनी ज़्यादा है, इमाम इतने ज़्यादा है, वहाँ पे महफिलें होती हैं, मिलाद होते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, रबीउल अव्वल मनाया जाता है। तो इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमें सिर्फ झूठ बताया जाता है। ये तो नेशनल वाइज हमारे बच्चों के, हम सबके ज़हनों में डाला गया ना कि ये किया आपने सही बात। असल ये है, ये ना कि मदरसे में बताया जाता है, ये पूरे कौम का मसला है, नेशनल वाइज हमारे सब बच्चों नेशन वाइज है। जी। देखिए, आखिर बच्चे एग्री कर गए हैं कि बच्चे बड़े मासूम होते हैं। मैंने उनको फैक्ट्स बताए, उन्होंने कहा हाँ ये आप सही कह रहे हो, ये तो हमारे पूरे एक मुल्क में एक मसला है कि हम नफ़रतें फैलाते हैं। लेकिन हाँ, जैसे इन बच्चों की सोच चेंज हुई, हम इस तरह पूरी दुनिया को ये पैगाम देंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी अपने चैनल के थ्रू कि जिन मुसलमानों को, जिन हमारे मासूम बच्चों को, मदरसे स्टूडेंट को नफ़रतें पढ़ाई जा रही हैं, नफ़रतें सिखाई जा रही हैं, हम इन बच्चों को सच बताएं ताकि ये बच्चे अमन का पैगाम दें, पूरी दुनिया, पूरी नेशन के दरमियान पीस की बात करें। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपकी क्या राय कमेंट्स वो में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। क्या आप मौलाना लोगों को भी सुनते होंगे, इंसानों का चांद पर जाना एक जायज़ काम है या नाजायज़? ये नाजायज़ है। नाजायज़ काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए? नहीं। और जो दुनिया जा रही है, दुनिया इसको तरक्की का नाम दे रही है, इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है? इस्लाम से नहीं जायज़, क्योंकि चांद मेरे मालिक ने बनाया, इसमें चांद पे नहीं जाना चाहिए। तो ज़मीन भी तो मालिक ने बनाई है, फिर ज़मीन पे हम क्यों रहे? तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई है।
और चांद मेरे मालिक ने बनाया। चांद सुबह से जाता है, शाम को नीचे आता है। इस वजह से चांद पे नहीं जाना चाहिए। ज़मीन तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई हुई है, इस वजह से। पाकिस्तान की जो कंडीशन है, सबसे ये बताएं बिजनेस कैसा चल रहा है आपका, कारोबार काम कैसा चल रहा है? बिजनेस की सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है। ठीक हो गया। हाँ जी, इन्फ्लेशन है, महंगाई है बहुत ज़्यादा, हर तबका ही परेशान है। परेशान है। डॉलर इस टाइम 300 से ऊपर चला गया, तकरीबन 317 320 के राउंड अबाउट ओपन बस मार्केट में। डॉलर बढ़ता बढ़ता इस पोजीशन पे आ गया कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की ये हो जाएंगे, डिफॉल्ट हो जाएंगे। ठीक हो हमें तो गया। ये फीलिंग आ रही है। हमारे यहाँ कोई पाकिस्तान की इन्वेस्टर नया आ ही नहीं रहा, कोई बंदा खुल के काम करने ही नहीं चाह रहा, जिसके पास जो कुछ है वो अपना वैसे तैसे ही। ठीक हो गया। आपने Wait and सोशल मीडिया watch पे कर। देखा होगा इंडिया वाले टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, चांद पे भी पहुंच गए हैं और अब आने वाले टाइम में 2 सितंबर को इसरो के मुताबिक, उनकी स्पेस एजेंसी के मुताबिक, वो मिशन सन लॉन्च करने वाले हैं। क्या कहेंगे, हम कहाँ वो कहाँ, वजह क्या है? वजह तो देखें, हम सेम टाइम में हमें आज़ादी मिली है, बिल्कुल, ठीक यही है, तो बात है ना। सेम टाइम में मिली है, मगर वो ये है कि उनके जो, आप ये कह लें कि ये जो पॉलिटिशियंस या जिनके हाथ में ये मामला आते हैं, लीडर हैं जो। लीडर जितने भी हैं, ठीक है, वो होनेस्ट हैं। ठीक हो गया। हम में उनमें यही फर्क है, ठीक हो गया। जो मुझे समझ लग रही है। अच्छा, ठीक है। ये फायदा क्या होगा आपके ख्याल से? ये कभी मून पे जा रहे हैं, कभी सन का मिशन लॉन्च कर रहे हैं, इन्हें क्या इंटरनेशनल लेवल पे क्या फायदा होगा आपके ख्याल से? देखें जी, वो तो बता रहे हैं कि खाली तोपों से लड़ाइयाँ थोड़ी होती हैं, ये चीज ठीक है, ऐसे ही है। अब वो बता रहे हैं कि यार तुम लोग अभी तक ये बॉर्डर के ऊपर कभी टांग ऊपर करके दिखाते हो कि मेरी ऊपर है, हाँ। ठीक है, मगर आप देखें उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिया, कहाँ पे कहाँ ले गए। ऐसे ही हमने अपनी नस्ल को अभी तक यही नहीं कंफर्म कर रहे कि यार कि लाइफ है क्या, लाइफ का है मकसद क्या। बिल्कुल, मेन इशू ही हमारा वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद और लोगों से बात करने का मकसद ये है कि दुनिया किस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, आने वाला टाइम कितना टेक्नोलॉजी का होगा, और हम यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान के नारे लगा रहे हैं, हम यहाँ बिजली के बिलों पे हड़ताल कर रहे हैं। हाँ जी, अभी हम बेसिक से नहीं निकल पा रहे, अपनी बेसिक जो नीड्स है ना, हम उनमें ही फंसे पड़े हैं। ठीक हो गया। अभी हमने आगे कहाँ जाना है। अच्छा, और ये सारा जाल जो है ना, ये हमारे लीडरों का फैलाया ठीक हुआ। हो गया। ओवरऑल जितने भी हैं, साइड पे रखते हैं, बांग्लादेश हमारे से हाँ, बात, मतलब देखिए ये कुछ चीज़। लोगों को माइंड कर जाते हैं, गुस्सा आता है कि इंडिया की बात क्यों करते हैं, बांग्लादेश की बात कर जो लेते बाद हैं। में हाँ, हाँ। जो हमसे बाद में आज़ाद हुआ है, और आज देखिए हमारी इंडस्ट्री अगर मूव करने के लिए उसको कोई प्लेस चाहिए होती है तो वो कहते हैं कि हम बांग्लादेश करेंगे, ठीक है। वो हम सिक्योर भी हैं और हमें सूटेबल भी उनकी है, करेंसी हमारे से ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान के अंदर एक मदरसा कल्चर है, ये तो हम सबको पता है। वहाँ के लोग जो आज के मॉडर्न सिलेबस है, मॉडर्न स्कूल है, उनसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं मदरसाज को। और मदरसा में वहाँ के बहुत ही रिग्रेसिव चीज़ें सिखाई जाती हैं जिनका आज की रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि धरती फ्लैट है, सूरज सुबह उगता है और शाम को कीचड़ में वापस चला जाता है। इस तरह की चीज़ें सिखाने से जो बच्चों का दिमाग है वो ठीक से विकसित नहीं हो पाता, और इसी का रीज़न है कि पाकिस्तान की आज इतनी बुरे सिचुएशंस हैं, क्योंकि उनकी जो यूथ है जो बहुत ही यंग है, लेकिन वो लगभग गुड फॉर नथिंग है उनके देश के लिए। जब भारत ने चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली मून के साउथ पोल पर लैंड करवा दिया, उस वक्त पाकिस्तान से भी काफ़ी चीयरफुल खबरें आ रही थी और वो लोग भी बधाई दे रहे थे। लेकिन अब असलियत भी सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान के कुछ लोग इस समय कह रहे हैं कि भारत ने कुरान के खिलाफ काम किया है चांद पर जाके, और जो चांद है वो तो मालिक का है, वहाँ पे जाना ठीक बात नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि चांद पर जाना ना सिर्फ पैसे की बर्बादी है बल्कि धर्म के भी खिलाफ है। अब इनको कौन समझाए कि आज जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो सबसे पहले ऐसे ही स्पेस मिशंस में तैयार होती है और उसके 10-15 साल बाद कॉमन पब्लिक को दी जाती है फॉर यूटिलाइजेशन। फॉर एग्जांपल जो वैक्यूम क्लीनर है, जो बेबी डायपर है, ये सारे स्पेस प्रोग्राम द्वारा जो रिसर्च किए जाते हैं उनसे ही ईजाद हुई टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो वहाँ पर जाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि मदरसा छाप बच्चों को बिल्कुल नहीं समझ आएंगे।